सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। फिर सबसे लास्ट में हम जानेंगे इसके सारे एप्लीकेशन कहां पे होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मेजरमेंट में हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो यूनिट और दूसरा हमें डिजिट्स। तो हम बात करते हैं डिजिट्स की, ठीक है ना। ये डिजिट जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट हमारा होता है सर्टेन और एक होता है अनसर्टेन डिजिट्स, ओके ना। तो ये दोनों सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स हमें जितने किसी भी डिजिट में जितने नंबर ऑफ अनसर्टेन और सर्टेन डिजिट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। यही हमारा स्टेटमेंट यहां भी कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ दीज डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो एक डेफिनेशन टाइप का हो गया, लेकिन रियल मतलब इसका क्या हुआ। जब भी हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि हम बात कर ले कि हम 12.59 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना प्रिसाइज है ये इस चीज को बताता है। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है, कोई भी मेजरमेंट का वैल्यू कितना प्रिसाइज है इस चीज को बताता है, ओके। तो चलिए अब इसके रियल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या होता है, हमें बुक में यही लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट्स इन ए नंबर दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजन, ठीक है ना। यानी कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है और कितना प्रिसाइज है, इसी चीज के बारे में हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर बात करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि ये नंबर, ये इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या है, लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि ये दोनों जो एग्जांपल्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के। अब बात कर लेते हैं कि कौन से भी रूल्स है जिसके बेसिस पे हम कोई भी नंबर को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, एक बात और कि ये सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग शॉर्टकट में सिग फिग भी कहते हैं, ठीक है ना। कहीं पर मैं लिख दूं, सिग्निफिकेंट फिगर को ही हम लोग सिग फिग भी कहते हैं, सिग फिग। आई होप SIGFIG, ओके ना। तो इस तरीके से हमारे सिग फिग भी शॉर्टकट में कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल्स को समझते हैं। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरोस वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ये जो हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला रूल हमारा यही कहता है कि जितने भी नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4, ये सब क्या है, अगर मैं 111 की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अगर मैं बात करूं 1234 की, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि इसके पास हम देख सकते हैं कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, केवल और केवल नॉन जीरो वैल्यूज है। और हमने अभी ही देखा कि जितने भी नॉन जीरोस वैल्यू हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं और वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, ओके। तो 4 है, इसलिए हमारा कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 4 हो गया। इसी प्रकार से आप बताओगे 1 2 8 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 102। हालांकि हमने अभी 0 की बात नहीं की है, तो चलो इसको आप नहीं करो, 112 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये 9 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसमें कितने होंगे ये नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें है 112, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। ठीक है, मैं लिख देता हूं सिग फिग, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल्स हो गया। इसी तरीके से हमारे कुछ और रूल्स हैं। तो सेकंड रूल हमारा ये कहता है वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा वो लैंग्वेज, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये रहा वो एग्जाम्पल्स, 1002, इट इज जस्ट 1002 ना।
तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये दोनों जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट हो रहा है ना। एक तो हमारा नॉन डिजिट ये दोनों का हो गया 1 एंड 2, उसके लिए 2 सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरोस हैं जो लाइज कर रहे हैं नॉन जीरोस डिजिट्स के बीच में, इसलिए वो दोनों भी सिग्निफिकेंट पे काउंट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पे भी देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 2 और 3 के बीच में 2 जीरोस आ गए हैं, तो ये दोनों को भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए, और यहां पे ये दोनों के दोनों एग्जांपल हमारे पास हैं जिसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। चलो इसी तरीके से आप बता दो कि ये हमारे पास कितने होंगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर बता दो और इसके सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, और साथ ही साथ पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था ये वाला, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर बता दो। इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों 6 होंगे, क्योंकि तीनों जीरोस जो हैं वो नॉन जीरोस वैल्यूज के बीच में लाइज कर रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा, वेरी गुड, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिमिलरली यहां पे हमारे पास इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखा आपने कितना इजी आपने बता दिया है ना। चलो अब समझते हैं अपने थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि ट्रायल जीरोस है ना, कहीं है लीडिंग जीरोस, सॉरी लीडिंग जीरोस आर द नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, लीडिंग जीरोस का मतलब क्या है कि वैसे जीरो जहां से हमारा कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैं बात करूं कि 0.01, तो यहां पे हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है जीरो के साथ स्टार्ट हो रहा है, हम इस तरफ से देखते हैं ना। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी अभी नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नंबर कहां से स्टार्ट होता है, हम कितना भी लिख दे 0.000, ये क्या होता है, ये जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हम जैसे ही 1 लिख दे 0.0001 तो ये काउंट होने लगता है कि वो कुछ वैल्यू है। बट अगर 0.00 इनफाइनाइट टाइम लिख दे फिर भी ये वैल्यू जीरो ही होता है ना। ओके, तो ये कब तक वैल्यू स्टार्टिंग जीरोस माने जाएंगे, जब तक कि कोई नॉन जीरो वैल्यू या नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए ये दोनों क्या हो गए, लीडिंग जीरोस हो गए है ना। तो बचा कितना, कौन सा डिजिट बचा, एक ही बचा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। ठीक है ना, सिग फिग। और ये जो 2 जीरोस थे, वो स्टार्टिंग के थे, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हुए। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये देखो, ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन में 0.0025, ओके ना। तो यहाँ पे जीरो, ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हुआ, और बचा लास्ट का 2 नॉन जीरो डिजिट, और हम जानते हैं कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, इसीलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। अब बात करते हैं थर्ड वाले सेकंड क्वेश्चन की। तो उसमें क्या है, इसमें 4 लीडिंग जीरोस हैं, पॉइंट के बाद 3 है और इनिशियल से जोड़े तो 4 है। ठीक है, तो यहां पे ये जो जीरोस हैं ये क्या होंगे, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। रिमेनिंग के लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो क्या है, नॉन जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। तो ये हमारा रूल 3 था जो कहता है कि लीडिंग जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास चौथा रूल्स है जो कहता है ट्रायल जीरोस, है ना। ट्रायल जीरोस का क्या मतलब है, ट्रायल जीरोस जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर तब होंगे जब उस नंबर के बाद, डेसिमल के बाद अगर कोई हमारा जीरोस आ रहा है किसी भी नंबर में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा। ट्रेलिंग जीरोस आर द सिग्निफिकेंट ओनली इफ द नंबर कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। ओके, जैसे कि मैं बात करूं, अच्छा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इसकी बात करेंगे 100, प्योर 100 लिखा हुआ है ना, ये केवल 100 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे कोई डेसिमल नहीं है ना। सो ये बिना डेसिमल वाले जीरोस हैं, तो डेसिमल नहीं है तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम 100 में 0.0 बैठा दे, मतलब लगा दे, तो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 से सीधे 4 हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 जीरो काउंट होंगे, साथ ही साथ पॉइंट वाला भी जीरो काउंट होगा, है ना। तो ये कितने हो गए, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलो अब इसका मैं देख के बताऊं, इसके में क्या होना चाहिए, ये
स्टार्टिंग के 2 जीरोज हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रेलिंग जीरोज है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 जीरोज, तो इन दोनों को तो काउंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। अब इन दोनों को तो काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये वाला रूल्स अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 4, तो ये दोनों काउंट हो रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जीरोज है इसमें भी तो हमारा रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है कि ये जो है डेसिमल के बाद वाला जीरोज है ना। तो इसमें एक ट्विस्ट टाइप का ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो है हमारे पास नॉन जीरोज कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रायल जीरोज ही कंसिडर करेंगे, उसे हम लोग ट्रेलिंग जीरोज कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे भी काउंट नहीं करते हैं और इन दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हमारा एक और रूल बचता है, वो कहता है कि एग्जैक्ट नंबर किसी भी नंबर का अगर है, किसी भी सेंटेंस से अगर हमारा एग्जैक्ट नंबर डिफाइन है, तो एग्जैक्ट नंबर के लिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा। जैसे हम बात करें अगर डजन की, तो इसमें एग्जैक्ट नंबर डिफाइन होता है, जैसे कि 12। जैसे हम बात करते हैं ना कि हमें 1 डजन बनाना दे दो, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि उसका मतलब होता है कि वो 12 बनाना हमें देता है, तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी। एक रूल और हमारा है जो हमारा छूट रहा है कि अगर हमारा कोई वैल्यू 100 लिखा हुआ है, तो हम अभी अभी देखें कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, लेकिन यही अगर इस तरीके से भी लिख दिया जाए तब भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा, क्योंकि इस पावर का फॉर्म में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पावर की वजह से कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता है ना, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन वही अगर हम 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि ये एक तो पहले 1 काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरोज वैल्यू, उसके बाद ये 0 काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि पहले तो ये डेसिमल के बाद आ रहा है और साथ ही साथ उसके पहले हमारे पास नॉन जीरोज वैल्यू है, तो ये हमारा इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और इसकी वजह से तो हम जानते ही है कि इसके अंदर इसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो अगर मैं लिख दूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 100, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारे रूल्स आपको आई मीन 6 रूल्स है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के, तो आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पड़ाव, यानी कि इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, उसके बाद हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे आएंगे। तो हमारे पास है, यस बिल्कुल हमारे पास पीपीटी भी है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके। तो जब भी हम कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। अब यहां होता यह है कि अगर 2 डेसिमल वैल्यू या 2 से ज्यादा डेसिमल वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन डेसिमल वैल्यूज में से जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा, फाइनल वाला आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलो लैंग्वेज से नहीं समझे तो ऐसे समझ लेते हैं कि इस वाले एग्जांपल की मैं जब बात करता हूं, तो इसका कुछ वैल्यू 8.179 समथिंग कुछ ऐसा आता है, 189 आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ओके शायद मुझे याद आ गया 8.192 है शायद, ओके कोई बात नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे। तो ये हमारा देखेंगे तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप बताओ, वेरी गुड, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले के 3, बहुत अच्छे। तो अब हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन कम है, 2 या 3 कम कौन है, वेरी ऑब्वियसली बात है कि 2 हमारा कम है। तो फाइनल आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। लेकिन हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारा ये हो रहा है, और हमें चाहिए फाइनल आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार, यानी कि 2 ही। लेकिन यहां पे देखें तो इसके यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। आई होप कि आप मैथमेटिक्स में या कहीं पे तो आप थोड़ा सा पढ़े होंगे राउंड ऑफ के बारे में, ठीक है ना। हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर इसे राउंड ऑफ करना है तो इसे कंपेयर करेंगे 5 से, अगर 5 से छोटा है तो उसे डिक्रीज कर देंगे, और अगर वो उसे जीरोस के बराबर कर देंगे। अगर वो बड़ा है 5 से तो क्या होगा, बगल वाला उससे पहले वाले डिजिट में 1 नंबर का इंक्रीमेंट कर देते हैं, है ना, यही रूल था ना। तो चलिए इसको हम लोग वो करके देखते हैं, क्या बोलते हैं 8.192,
ठीक है, इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो पहले ये कन्वर्ट होगा 1.19 में, क्योंकि 2 जो है 2 लेस देन 5 है, तो ये राउंड ऑफ होके 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो 1.81 लिख दिए, सॉरी 8.19। इसके बाद हमारा अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 जो है वो बड़ा है 5 से, तो क्या होगा, इसके पहले वाला वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, 1 यूनिट से, तो ये क्या हो जाएगा 8.2। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसके अंदर 3 था और इसके अंदर 4 था। ठीक है ना, सॉरी ये 4 था। तो अब हमारा ये जो है ये फाइनल आंसर होगा इस मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंट रूल को फॉलो करते हुए, है ना। तो ये सेम केस हमारा डिवीजन में भी अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, रिजल्ट का यानी कि रिमाइंडर जो भी बचेगा या फिर हमारा कैलकुलेशन हो कि जो भी वैल्यू आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर के बराबर होगा, है ना। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। अब हम बात करते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन की। तो एडिशन और सबट्रैक्शन के थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है। यहां पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ना देखते हुए हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको देखते हैं, है ना। तो चलिए इसकी एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूं। द रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जो भी अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया वही ये इंग्लिश में कह रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब हम देखते हैं इस वाले नंबर की मैं बात करूं तो यहां पे डेसिमल 12.11 है और यहां पे है 0.3। तो यहां पे हम देखेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमारे वैल्यू है, लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक हमारा वैल्यू है ना। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है कि 2 बड़ा है, तो हमारे फाइनल आंसर में क्या होने चाहिए, एक ही डेसिमल प्लेस के बाद एक ही वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो जब हम इसे एडिशन करेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा 12.11 0.3, ऐसे ही एडिशन करते हैं ना, ये 12 अच्छा हम इसे यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, 12.11 प्लस 0.3। ओके, तो इससे कुछ इस तरीके से हम एडिशन करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, उसे हटा देंगे, है ना। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का ये टॉपिक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम याद रखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को और कैलकुलेशन उसी बेसिस पर करते हैं। लेकिन जहां तक बात हमारा एडिशन और सबट्रैक्शन की आती है तो वहां पे हम लोग डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक वैल्यू है वो उसके अनुसार हम एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। उसके बाद हमने बात की क्या रूल्स है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी नंबर में। उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन की बात की कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ी अलग होती है और एडिशन और सबट्रैक्शन में अलग होती है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।